चुनावी पिच पर अखिलेश के नहले पर बीजेपी का दहला, बढ़ाया सपा का सिरदर्द, चला बड़ा सियासी ब्रह्मास्त्र। पंकज चौधरी की नई टीम में पूजा पाल को मिली जगह। क्या सपा के वोट बैंक में सेंध का प्लान तैयार हो गया है? ये सवाल अहम है क्योंकि पॉलिटिकल पिच पर उत्तर प्रदेश में मिशन 2027 की असली लड़ाई अब खुलकर सामाजिक समीकरणों की तरफ बढ़ रही है। अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नाम पर बड़ा राजनीतिक दांव चला है। सपा लगातार कह रही है कि पिछड़ों और दलितों को उनकी आबादी के हिसाब से सम्मान और हिस्सेदारी नहीं मिली। इसी संदेश के जरिए अखिलेश गांव-गांव कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अब पंकज चौधरी की नई प्रदेश टीम के जरिए जवाबी चाल चलती है। 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों में 4 ओबीसी चेहरे बनाकर पार्टी ने संकेत दिया है कि पिछड़ों की राजनीति में बीजेपी किसी भी कीमत पर पीछे नहीं रहने वाली। यही वजह है कि इससे अखिलेश के नहले पर बीजेपी का दहला कहा जा रहा है। बीजेपी की इस नई रणनीति में क्षेत्र और जाति दोनों का हिसाब दिखाई देता है। पश्चिम क्षेत्र में गुर्जर समाज से नवाब सिंह नागर की जिम्मेदारी दी गई है। ब्रज क्षेत्र में लोधी समाज में पूरन लाल लोधी को कमान मिली है। कानपुर क्षेत्र में राम किशोर साहू और काशी क्षेत्र में अशोक चौरसिया को अध्यक्ष बनाया गया है। यानी पश्चिमी यूपी से लेकर ब्रज, कानपुर और पूर्वांचल तक बीजेपी ने अलग अलग पिछड़ी जातियों के संगठन के बड़े पदों पर आगे किया है। अवध क्षेत्र में ब्राह्मण समाज से अवधेश द्विवेदी और गोरखपुर क्षेत्र से भूमिहार समाज से विनोद राय को जिम्मेदारी गई है। सियासी गलियारों में चर्चा है। पार्टी ने यह भी दिखाया है कि उसका फोकस सिर्फ एक वर्ग नहीं बल्कि पूरे सामाजिक संतुलन पर है। 6 में से 4 क्षेत्रीय अध्यक्ष ओबीसी, गुर्जर, लोधी, साहू, चौरसिया को कमान, पश्चिम से काशी तक पिछड़ा संदेश, अवध में ब्राह्मण चेहरा, गोरखपुर में भूमिहार नेतृत्व, सामाजिक संतुलन का बड़ा प्लान। योगी के लिए ये टीम सिर्फ संगठन की सूची नहीं है बल्कि चुनावी मशीनरी का नया ढांचा है। यूपी में विधानसभा चुनाव बूथ स्तर पर जीते जाते हैं और बूथ तक पहुंचने के लिए जाति प्रतिनिधित्व बहुत अहम होता है। किसी इलाके में लोधी समाज प्रभावी है तो वहां लोधी चेहरा कार्यकर्ताओं को जोड़ सकता है। कहीं सैनिक शाक्य, मौर्य, कुशवाहा या साहू समाज की बड़ी आबादी है तो वहां संगठन का अपना प्रतिनिधि होना बीजेपी को सीधा संवाद करने का मौका देगा। योगी सरकार विकास, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और हिंदुत्व के मुद्दों पर अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, लेकिन पार्टी जानती है कि इन मुद्दों के साथ सामाजिक भागीदारी का संदेश भी उतनी ही जरूरी है। नई टीम में उपाध्यक्ष और महामंत्री पदों पर भी पिछड़े वर्ग के नेताओं को अहम जगह मिली है। पूजा पाल को अध्यक्ष बनाना प्रयागराज, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की राजनीति में खास मायने रखता है। पाल समाज की इस बेल्ट और अच्छी मौजूदगी मानी जाती है। पूजा पाल पहले सपा में थी, इसलिए बीजेपी उन्हें संगठन में आगे कर सपा के पुराने सामाजिक आधार तक संदेश भेजना चाहती है। सत्यपाल सैनी, दुर्विजय शाक्य, देवेश कौरी, सुरेश मौर्य और राजेश यादव जैसे नामों के जरिए पार्टी गैर यादव, ओबीसी, दलित और यादव समाज तक अपनी पहुंच बनाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी का लक्ष्य साफ है कि पीडीए की परिभाषा पर सपा का एकाधिकार न बनने दिया जाए। पूजा पाल से बीजेपी का बड़ा संदेश, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ पर नजर, पाल समाज तक सीधी पहुंच की तैयारी, सैनिक शाक्य, मौर्य को मिली जगह, कोरी और यादव चेहरों को जिम्मेदारी, सपा के सामाजिक आधार से सेंध का प्लान, अखिलेश की बढ़ी चुनावी चुनौती। अब इसका चुनावी असर क्या हो सकता है? पहला असर कार्यकर्ताओं के मनोबल पर होगा। जब किसी समाज के नेता को बड़ा पद मिलता है तो उस वर्ग के स्थानीय कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने की उम्मीद मिलती है। दूसरा असर टिकट वितरण पर पड़ेगा क्योंकि क्षेत्रीय संगठन स्थानीय जाति समीकरण और मजबूत उम्मीदवारों की जानकारी नेतृत्व तक पहुंचाएगा। तीसरा असर पीडीए की राजनीति पर होगा। अखिलेश को अब सिर्फ यह नहीं कहना होगा कि बीजेपी पिछड़ों को नजरअंदाज करती है, बल्कि उन्हें यह भी बताना होगा कि बीजेपी के ओबीसी चेहरों के बावजूद पिछड़ों के असली मुद्दे किसके साथ हैं। अखिलेश के नहले पर बीजेपी ने दहला चल दिया, ये सवाल अहम है क्योंकि 4 ओबीसी क्षेत्रीय अध्यक्ष और कई पिछड़े वर्ग के प्रदेश पदाधिकारी बताते हैं कि मिशन 2027 में बीजेपी ने सामाजिक समीकरणों को अपना बड़ा ब्रह्मास्त्र बना लिया है। अब लड़ाई सिर्फ पीडीए बनाम हिंदुत्व की नहीं रहेगी बल्कि पीडीए बनाम बीजेपी के पिछड़ा कार्ड की भी होगी। अखिलेश यादव अपने सामाजिक न्याय के संदेश को कितना मजबूत करते हैं और बीजेपी अपने नए चेहरे को जमीन पर कितना असरदार बनाती है, यही 2027 की दिशा तय करेगा। फिलहाल बीजेपी की इस चाल ने सपा के सामने एक नया सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ सहाबुद्दीन यादव, जेएमडी न्यूज़, लखनऊ।